नाज़रीन, दो बड़ी खबरें हैं। इस्लामाबाद की हवाओं का रुख यकदम बदलना शुरू हो गया है। इमरान खान की बड़े हलकों में रिहाई की खबरें हैं, लेकिन दूसरी जानिब बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की तरफ से जनरल आसिम मुनीर साहब के ऊपर हमले तेज़ कर दिए गए हैं। क्या ये कोई पॉसिबिलिटी बनती हुई दिखाई देती है कि इमरान खान रिहा हो जाएंगे, और वो भी इतने शदीद बयानात के बाद? दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर है, और वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में कि मियां नवाज शरीफ साहब अपनी फैमिली के साथ जद्दा यानी कि सऊदी अरब उम्रे पे जाना चाहते थे। वहाँ से उनका प्लान था लंदन जाने का गालबन, लेकिन फैमिली इस बात पे एग्री नहीं हुई। और कुछ लोग ये कह रहे हैं, हमारे एक दोस्त हैं, हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं, उनका ये दावा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को घर में हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। और ये बड़ी ख़बर है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, और इस पे हम इंशाल्लाह डिटेल्स भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ख़बर कंफर्म हो जाए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, लेकिन फैमिली उनको अपने साथ उम्रे पे नहीं लेकर गई। ये एक बड़ा सवालिया निशान है। क्या वाकई मियां नवाज शरीफ साहब लंदन जाना चाहते थे और वहाँ से वो वापस नहीं आना चाहते थे? ये डिटेल्स अभी हम आपको प्रोग्राम में आगे चल के बताने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग आज की सबसे बड़ी खबर, और सबसे बड़ी खबर ये है कि बड़े हलकों में इमरान खान की ईद के फ़ौरन बाद रिहाई की खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई हैं। कहा यही जा रहा है कि कोई बैक डोर बड़ा राब्ता हुआ है, और जिसके बाद जो ताकतवर हलके हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, वो इस नतीजा पर पहुंची है कि बिल आखिर इमरान खान साहब के साथ बैठ के कोई टेबल टॉक कर लेनी चाहिए। इसका एक वाज़ेह सबूत मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस जो कारकुनान हैं उनकी रिहाई हो गई। फवाद चौधरी साहब रिहा हुए हैं। फिर इमरान खान की तरफ से पॉलिटिकल कमेटी का ऐलान किया गया है। ये वो स्टेप्स हैं जो पॉजिटिविटी शो करते हैं। लेकिन नाज़रीन, दूसरी ही जानिब इमरान खान ने जेल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे तमाम तर मामलात का जिम्मेदार आसिम मुनीर यानी कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। क्या ऐसी सूरत हाल में ये तो बात को या मामलात को उलझाने वाली बात ना हो इमरान खान की तरफ से कि कुछ जगहों पे इमरान खान की रिहाई की और इमरान खान की बातचीत की बातें हो रही हैं, लेकिन इमरान खान की तरफ से इतने शदीद बयान? उन्होंने कहा कि मैं शहबाज शरीफ साहब को तो वज़ीर-ए-आज़म ही नहीं मानता, सारी की सारी हुकूमत तो आसिम मुनीर साहब चला रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही इमरान खान ने एक और बात भी की। उन्होंने कहा कि आएँ और मुझे कन्विंस कर लें, मुझे कायल कर लें, ताकि मुल्क का नुकसान ना हो। नाज़रीन, ये जो एंड वाला पॉइंट था ना कि आएँ और मुझे कायल कर लें, ये था लुब्बे लुबाब पूरे के पूरे इमरान खान की बात का। और इस बात को सीरियस लेते हुए ताकतवर हलकों ने अपॉर्चुनिटी गंवाई नहीं है, और ये कहा जा रहा है कि इमरान खान बड़ी कामयाबी और कामरानी के साथ जेल से रिहा होंगे, अपने एजेंडे पे, अपने पॉइंट पे बिल्कुल डोमिनेंट रहेंगे, पूरे रहेंगे। और इसकी सबसे बड़ी वजह है वो है हुकूमत की नाकामी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पूरी फैमिली इस वक्त उम्रा करने चली गई है। इसकी भी दो वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि उन्होंने कुछ प्लान किया है कि शाह सलमान जो कि सऊदी अरब के वली अहद हैं, वो भी आखिरी अपने जो अय्याम होते हैं रोज़ों के दिनों के, वो मक्का और मदीना में गुजारते हैं और उसमें वो इबादत करते हैं। और प्लानिंग ये की गई है कि किसी न किसी तरह से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा इनकी मुलाकात करवा दी जाए शाह सलमान से। क्या ये मुलाकात मुमकिन है? क्या ये हो सकती है? ये एक बड़ा चैलेंज होगा शरीफ फैमिली के लिए। और शरीफ फैमिली इस मुलाकात में अपने जितने भी दुख दर्द हैं वो शाह सलमान को सुनाना चाहते हैं, ताकि ज़ाहिर सी बात है शाह सलमान के थ्रू वो अमेरिका तक जाएंगे, और अमेरिका से फिर चूँकि ज़ाहिर सी बात है कि वो जो गठजोड़ है, वो जो रजीम चेंज का पूरा मंसूबा है, वो तो अमेरिका से ही कंट्रोल्ड हुआ। तो ये एक आखिरी कोशिश है शरीफ फैमिली की तरफ से कि जी हमें अभी टाइम दिया जाना चाहिए। लेकिन हमने ये देख लिया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो तो कुछ और ही चाह रहे हैं, और उसका सबूत दिया राना सनाउल्लाह साहब ने, उन्होंने जावेद लतीफ़ साहब ने, ख्वाजा साद रफ़ीक ने। राना सनाउल्लाह साहब के बयानात देख लें, उन्होंने कहा जी इमरान खान को गलत सज़ाएँ हुई हैं, इमरान खान को तो सज़ाएँ होनी नहीं चाहिए थी। ये जो आखिरी चंद दिनों में इमरान खान को सज़ाएँ सुनाई गई, इसका नुकसान हुआ है पार्टी को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, और हमें
जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं हमें जो इक़्तिदार दिया गया है, हमें पिछले 16 महीने का इक़्तिदार देकर भी नुकसान उठाना पड़ा था, और अब की बात तो हमारी बात ही ख़त्म होती हुई दिखाई देती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक जो ग्रुप है वो हुकूमत से ही मुनहरिफ हो गया है, और यही वजह है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये चाह रहे थे कि वो यहाँ से सऊदी अरब जाएँ, वहाँ पे हज और उम्रा करें, और हज और उम्रा करने के बाद इलाज के बहाने वो वहाँ से लंदन रवाना हो जाएं। लंदन जाके मियाँ नवाज शरीफ साहब का प्लान ये था कि वो जो वोट को इज्जत दो वाला बयानिया था वो दोबारा कायम करना चाहते थे वहाँ पे बैठ के। अब जाहिर सी बात है, जब वोट को इज्जत दो की बात आएगी तो फिर आपको इदारों के खिलाफ बात करना होगी, और ऐसी सूरत हाल में जब आपके पास मैंडेट ही नहीं है, कहा यही जा रहा है कि नेशनल असेंबली में मैक्सिमम 17 सीट्स 17 सीट्स हैं आपकी, तो 17 सीट्स के साथ आप इदारों को और इस्टेब्लिशमेंट को जब धोएंगे तो फिर वो आपको धोएंगे, और फिर आपको पंजाब भी छोड़ना पड़ेगा, और फिर आपको मरकज़ से भी हाथ धोना पड़ेगा। और मरीम नवाज़ और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो चचा भतीजी हैं, वो वक्ती तौर पे ये नहीं चाहते कि हुकूमत इतनी बदनामी के बाद लेने के बाद भी इतनी आसानी से छोड़ दी जाए। तो नाज़रीन, ये हैं आज की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स जो कि इस्लामाबाद और सऊदी अरब में हलचल हो रही है। लेकिन नाज़रीन, इमरान खान चेयरमैन, बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान, उन्होंने भी कुछ टास्क दिए हुए थे। अमेरिका में उनकी कुछ बातचीत चल रही थी। फिर इसके अलावा शाह सलमान, हो सकता है, मैं आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि शाह सलमान इस सारी मसालहत में एक कलीदी रोल अदा करेंगे। इमरान खान को बिल आखिर जेल से बाहर निकालना ही निकालना है। मज़ीद इमरान खान को जेल में नहीं रखा जा रहा। पाकिस्तान के वो बड़े सहाफ़ी जो कि फ़ौज के साथ और ताकतवर इदारों के साथ खड़े होने के लिए इमरान खान के शदीद मुखालिफ थे, उन्होंने आज फ़ौज को इस्लाह देना शुरू कर दी है कि ये जो 9 मई के वाक़यात हैं, इनमें फ़ौजी अदालतों को इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये सिविलियन कोर्ट्स में फ़ैसले होने चाहिए। जो जिन्होंने कुछ गलती की है उनको सज़ा होनी चाहिए और बकाया लोगों को रिहाई दे देनी चाहिए, ताकि जो फ़ौज का मोराल जो डाउन हो गया है उसको बेहतर किया जा सके। तो ये एक नई डेवलपमेंट है। अब फ़ौज का मोराल बेहतर कैसे होगा ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि अगर हम 2021 से पीछे चले जाएँ, जनरल बाजवा साहब के होने के बावजूद पाकिस्तान आर्मी को सोशल मीडिया पे जो पजीराई मिल रही थी उसमें सबसे अहम किरदार इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सोशल मीडिया टीम का था। और कहा यह भी जाता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया ने फ़ौज को नुकसान पहुंचाया। फ़ौज को तो नहीं पहुंचाया, लेकिन अनडाउटेडली कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया वॉरियर्स ने जो इस्टेब्लिशमेंट थी, जो इमरान खान के ख़िलाफ़ ताकतें थीं, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने बड़ा मुअस्सर काम किया। और आज जो मौजूदा पाकिस्तान की सिचुएशन है, दाखिली, खारजी, अंदरूनी, बैरूनी, वो सारी की सारी सोशल मीडिया ही की वजह से है। पाकिस्तान में एक्स बंद है, ट्विटर जिसे कहते हैं, जो कि हौसला अफजा बात नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पर नाराज़ है। तो नाज़रीन, अब चीज़ें पलटना शुरू हो गई हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब को कितनी देर तक फैमिली वाले घर में हाउस अरेस्ट रख सकते हैं, ये मुमकिन नहीं है। जाहिर सी बात है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन जाएंगे ही जाएंगे, और लंदन जब वो जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर वहाँ पे बैठ के वो कोई छोटी बात तो नहीं करेंगे, वो और तरह की कंपेन करेंगे। ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हारती हुई दिखाई दे रही है, उनके पास डिलीवर करने के लिए कुछ नहीं है, और फिर ये यकदम ये जो उम्रा पे रवानगी हुई, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। और ये कहा जा रहा है कि ये शरीफ फैमिली का हुकूमत में आखिरी उम्रा होगा, इसके बाद ये हुकूमत में नहीं होंगे। इमरान खान की वापसी हो रही है। इमरान खान ने अपनी कुव्वत बाजू से, अपनी डिटर्मिनेशन से और अपने फ़ैसले पे कायम रहने की जो अमली मुजाहरा किया है, उससे हर चीज़ बदल के रह गई है। इस्टेब्लिशमेंट, ताकतवर इदारे, पाकिस्तानी कौम अब बिल आखिर इस नतीजा पर पहुँचे हैं कि ये इक़्तिदार इमरान खान को वापस सौंप दिया जाए, ताकि पाकिस्तान में ये जो मौजूदा ख़राब हालात हैं इनमें कुछ बेहतरी आ सके। उम्मीद है कि हालात बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।